आवाज आ रही है? अरे रिप्लाई करो, कोई तो भी रिप्लाई करो एक। Am I audible, guys? Yes or no? ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल चार ही बस लोग आए हैं, कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे आएंगे जितने अवेलेबल है। ओके। ओके फाइन। ओके चलो, आज से स्टार्ट करते हैं हम पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके। जैसे कि कल हमने देखा था कि ऑल फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज की कौन कौन सी हमें वर्क करना पड़ेगा। करेक्ट है। क्या क्या चीजें रहेंगी हमारी इंटर्नशिप में, क्या क्या कवर अप करने वाले, प्लस किस किस रोल्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट, ये सारी चीजें कवर अप हो चुकी है कल। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हम पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके। सुना होगा पाइथन प्रोग्रामिंग, नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा। बट हम यहाँ से बेसिक से फ्रॉम फ्रॉम स्क्रैच वी आर स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट। ओके। सो बिफोर दैट हमें ये चीज तो पता ही है कि कोई भी एक प्रोग्राम लाइक रन करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। करेक्ट। फॉर एग्जांपल वी नो VS कोड, है ना, जो कि डेवलपमेंट साइड के लिए यूज होता है। बट फॉर द पाइथन पर्पस वी यूज जुपिटर नोटबुक। किसी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, दिक्कत नहीं है, अभी सुन लो। ओके। सो वी यूज पाइथन प्रोग्रामिंग, फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग वी यूज जुपिटर नोटबुक। एज ए डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट अगर आप जा रहे हो किसी भी इंडस्ट्री में, टॉप इंडस्ट्री हो या फिर मिड लेवल इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी स्टार्टअप हो, अगर आप जा रहे हो एज ए डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो आपको जुपिटर नोटबुक पे ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, सो इसीलिए यहाँ यहीं पे हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी से प्रैक्टिस करेंगे, तो रियल इंडस्ट्री में आप जब काम करोगे तब आपको इजी पड़ेगा। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करते हैं। जिनके पास इंस्टॉल है दैट्स वेल एंड गुड, बट जिनके पास नहीं है वो स्टार्ट करेंगे। चलो, सिंपली क्रोम पे जाना है। ओके। क्रोम पे डालना है एनाकोंडा। ठीक है। एनाकोंडा एक कम्युनिटी है जो कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट एनालिस्ट के लिए होती है। ठीक है। चलो, एक कम्युनिटी है। यहाँ से देखो आपको फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से सिंपली आपको डाउनलोड करना है। ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए वो डाउनलोड नहीं होगा फिर से। अगर आप ऑलरेडी डाउनलोड है तो फिर से डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है। फ्री डाउनलोड कर लो। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, सिंपली इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको सिंपली विंडोज प्रेस करके एनाकोंडा सर्च करना है। ठीक है। इस तरीके से नेविगेटर आएगा, एनाकोंडा नेविगेटर, एनाकोंडा 3 करके। ओके। इसको सिंपली ओपन करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इट्स जस्ट लाइक आपको लगेगा कि मेरा पीसी या फिर सिस्टम जो है हैंग हो रहा है, इस तरीके से आपको थोड़ा दिखेगा इंटरफेस, बट डरिए मत, ये इंटरनली वर्क कर रहा है इस तरीके से। ठीक है। थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है ये, कंपाइलेशन टाइम ज्यादा लेता है ये देखो, बट कुछ नहीं होगा आपके सिस्टम, डोंट वरी। ओके। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। वेट करें, थोड़ा सा वेट करेंगे अपन। ओके। इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। करेक्ट। यहाँ पे देखो एक कम्युनिटी है। कोई भी डेटा एनालिस्ट हो या फिर डेटा साइंटिस्ट हो या फिर AI इंजीनियर भी हो। ठीक है। AI इंजीनियर बोलते हैं जो कि पर्टिकुलरली AI पे वर्क करता है। करेक्ट। सो उन सारे लोगों को, मतलब जितने भी वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक ही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। ये देखो, यहाँ पे होम में आने के बाद आपको दिखेगा जुपिटर नोटबुक। ये देखो, अलग अलग दिखेगा, जुपिटर लैब दिखेगा और जुपिटर नोटबुक दिखेगा। ठीक है।
तो आपको करना है जुपिटर नोटबुक। सिंपली देखो, जैसे डेटा स्पेल, ये देखो डेटा स्पेल, बहुत सारे इसमें सॉफ्टवेयर है, जैसे देखो पाइचाम है प्रोफेशनल, पाइचाम आर स्टूडियो है, ये आर आर लैंग्वेज के लिए यूज होता है, करेक्ट, ऑरेंज थ्री है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, जुपिटर नोटबुक ये वाला। ओके, 6.4.12 ये वर्जन करंटली वर्किंग कर रहा है। ओके, यहाँ पे सिंपली आएगा इंस्टॉल करके ऑप्शन आएगा, जिस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल है। ओके, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे लॉन्च करके आ रहा है। ठीक है, लॉन्च करूंगा मैं तो डायरेक्टली मेरा जो नोटबुक है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, बट आपको इंस्टॉल करना है पहले, उसके बाद लॉन्च करना है। ओके, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ठीक है, सिंपली क्लोज कर देता हूँ, ये इंस्टॉल हो गया मेरा, इंटरनली डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको क्लोज करता हूँ मैं। वांट टू क्लोज, ओके, यस। ओके, चलो, ओके, इंस्टॉल हो गया। चलो मैं सिंपली विंडोज पे आता हूँ और सिंपली जुपिटर नोटबुक सर्च करता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद ही ये कमांड आएगी, जुपिटर नोटबुक, ये आइकॉन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हुई है आपको। ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इस तरीके का एप्लीकेशन आएगा, जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा 3। ओके, सिंपली इसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन हो गया मेरा, ये देखो, इस तरीके से हमारे फोल्डर्स दिखेंगे, ये आपके इंटरनल फोल्डर्स है, मतलब आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में, सी ड्राइव में जितने भी फोल्डर्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे आपके, देखो इस तरीके से। करेक्ट, ये जो आइकॉन्स है ये फोल्डर्स है मेरे, और ये जो है ना, देखो ये बुक टाइप की जो आइकॉन है, उसे हम एक फाइल बोलते हैं, फाइल्स है वो। ठीक है, चलो, फोल्डर्स है। अभी मैं क्या करता हूँ, नए से स्टार्ट करता हूँ, मतलब ठीक है, किसी को पता नहीं होगा कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं या फिर फाइल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू आइकॉन पे क्लिक करता हूँ मैं, ये देखो फोल्डर। ओके, सिंपली मैं फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि नीचे में देखो अनटाइटल्ड फोल्डर इस तरीके से आएगा, बट 1 2 3 4 शायद मेरा 3 बार मैंने क्रिएट करा होगा, इसलिए वो थर्ड पे चला गया। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली रीनेम करता हूँ। ठीक है, मैं डालता हूँ, ओके, कोडाज इंटर्नशिप डाल दे। ठीक है, इंटर्नशिप 4 का डाल देता हूँ। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, कोडाज इंटर्नशिप 4 आ गया, सिंपली इसे ओपन करना है। दिस नोटबुक लिस्ट इज एम्प्टी, अभी तक हमने हमने एक भी फाइल क्रिएट नहीं करी है। ठीक है, इसलिए वो एम्प्टी दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आना है फिर से, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आना है फिर से न्यू पे। न्यू पे आपको पाइथन 3 आईपी करना करना ये फाइल ओपन करनी है, मतलब क्रिएट करनी है, इससे क्रिएट होगी आपकी फाइल। ओके, देखो फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी फाइल क्रिएट होगी, फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करना है सिंपली। ओके, ये फाइल मेरी क्रिएट हो गई। करेक्ट, चलो, यहाँ पे अनटाइटल है, मतलब मैं कुछ डाल देता हूँ टाइटल, रीनेम कर सकते हो आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डे 1 डाल देता हूँ मैं। ठीक है, डे 1 हो गया। देखो, ये इसे कहते हैं हम सेल्स, ये प्लस आइकॉन है, इसको क्लिक करोगे आप तो और नीचे नीचे नए क्रिएट होते जाएंगे इस तरीके से। अदरवाइज अदरवाइज सिंपली एक शॉर्ट की बताता हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, ये देखो, मतलब मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट हेलो कर रहा हूँ, देखो, शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे आप तो एग्जीक्यूशन डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट की है ये। ठीक है, ठीक है, हेलो, एज सिंपल एज दैट। ओके, इसको इसको इरेज कर देता हूँ मैं। इरेज करने के लिए एक्स दबा सकते हो आप, ये देखो एक्स, एक्स दबाओगे तो ये सेल डिलीट हो जाएगी। अबव, अबव के लिए अगर ऊपर क्रिएट करनी है तो ए दबाओ, अगर नीचे क्रिएट करनी हो तो बिलो के लिए बी दबाओ, इस तरीके से। ठीक है, ये शॉर्ट की आपको गूगल पे भी इजीली मिल जाएगी, इसकी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो, डे 1 क्रिएट कर लिया मैंने, ये मेरी फाइल्स हो गई। थोड़ा सा यहाँ पे आइकॉन्स दिख रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। इसे कहते हैं हम सेल्स, ये सेल्स है, जो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही, इसे कहते हैं सेल्स, इसी में आपको कोड करना है। ठीक है, आप अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कोई भी आईडीई ओपन करो,
ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं ना, जो कि वीएस कोड ओपन करते हैं, फिर जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, ठीक है, जैसे आईडीई बोलते हैं, आईडीई ओपन करो, ठीक है। तो आप ये चीज भी ओपन कर सकते हो फॉर द कोडिंग, कोडिंग राउंड के लिए, ठीक है। तो इसी में कोड करना इजी होता है। मैं बताऊंगा किस तरीके से इजी होता है, डिबग किस तरीके से इजी होता है। ओके, चलो। तो इसे कहेंगे हम सेल्स, ठीक है। फाइल में आएंगे, फाइल में बहुत सारे ऑप्शन है। अगर न्यू नोटबुक क्रिएट करनी है तो न्यू पे क्लिक करो। अगर एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है तो ओपन करो। मेक कॉपी, कॉपी क्रिएट करना है तो कॉपी करो। यहाँ से सेव कर सकते हो, यहाँ से रीनेम कर सकते हो। ये सेव चेक पॉइंट इसी है, मतलब शॉर्ट कीज है, कंट्रोल एस से सेव होगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। करेक्ट, ये देखो, डाउनलोड एज किसी भी टाइप में, एक्सटेंशन में। फॉर एग्जांपल HTML में डाउनलोड करना है, HTML करो। लेटेक्स में कर रहे हैं, लेटेक्स कमांड मार्कडाउन करके भी एक एक्सटेंशन होता है, उसमें भी कर सकते हो। नोटबुक IPYNB, इसमें भी कर सकते हो। PDF में भी कर सकते हो, PDF, पाइथन, इतने सारे ये है आपके पास एक्सटेंशन है। आप किसी भी एक्सटेंशन में डाउनलोड कर सकते हो इस फाइल को। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहना है कि मैंने एक पर्टिकुलर कोड किया है, ठीक है, तो उसको सिंपली डाउनलोड करूँ और किसी और को, मतलब दोस्त लोगों को भेज सकूँ। करेक्ट, तो सिंपली आप डाउनलोड करके HTML फाइल में भी भेज सकते हो, HTML फाइल में भी भेज सकते हो। उससे क्या होगा, आपको कोई भी फिर IDE ओपन करने की जरूरत नहीं। अगर दूसरा पर्सन है, ठीक है, तो उसको आईडी का ओपन करने की जरूरत नहीं। HTML में क्रिएट करके डाउनलोड करोगे, फिर ओपन करोगे, तो वो सिंपली ब्राउजर पे ओपन होगी, सिंपली ब्राउजर पे। इस मतलब डाउनलोड करने की, ये करने की कोई जरूरत। फॉर एग्जांपल मैं दिखा था, एक सेकंड, ठीक है। HTML का वो एडवांटेज है, सिंपली ओके, ये देखो HTML फाइल्स, ठीक है, ये देखो। करेक्ट, कोई भी IDE ओपन करने की जरूरत नहीं, ये देखो ब्राउजर पे चल रहा है मेरा। करेक्ट, HTML फाइल, ये देखो, है ना, इस तरीके से शो करेगी। इसलिए HTML फाइल से भेजता हूँ मैं। ओके, चलो, ठीक है। तो डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी है हमारे पास, एडिट करना है कुछ, एडिट, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप धीरे धीरे समझेगा, आपको एक एक चेक कर सकते हो। बट फिलहाल हमें उतना ज्यादा यूज नहीं है इसका। ओके, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए आप ये देखो, रन का ऑप्शन है। आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो सिंपली। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट, मैं सिंपली हेलो करता हूँ, ठीक है। चलो, एग्जीक्यूशन मुझे यहाँ से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। रन पे क्लिक करता हूँ मैं, हो गया रन, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट शॉर्ट की से करना चाहते हो, तो शॉर्ट की से शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर से इजीली डाउनलोड, सॉरी, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कोड रहेगा, कोड में आएगा, आओगे आप तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिखेंगे। अगर आपको मार्कडाउन मतलब हेडिंग करना है तो सिंपली हेडिंग पे क्लिक करो, ठीक है। ये देखो हेडिंग, जैसे आपने HTML पढ़ा होगा, करेक्ट। HTML में क्या होता है, वो हेडिंग लेवल 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 तक हेडिंग रहते हैं, करेक्ट। सेम यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे है ना, मार्कडाउन करके करना पड़ता है इसको, मार्कडाउन में या फिर हेडिंग में। और इधर हैश टैग देना पड़ता है। जितने ज्यादा हैश टैग दोगे आप, उतना छोटा होता चला जाएगा, ये देखो, ठीक है। 6 तक है लेंथ, ठीक है। तो यहीं पे दे देते हैं हम, फर्स्ट वाले इस पे, यहीं पे हेडिंग दे देते हैं। ओके, ओके, इंट्रोडक्शन लिख लेता हूँ मैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। करेक्ट, एक मिनट, चलो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, हो गया। इसको सिंपली एग्जीक्यूट करना है, आपका हेडिंग तैयार हो जाएगा, ठीक है। ओके, हो गया है। बाकी चीजें जानने की फिलहाल जरूरत है ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप जानोगे। यहाँ से सेव होगा, यहाँ से ऐड होगा, यहाँ से कट होगा, यहाँ से कॉपी होगा, ठीक है। ये इजीएस्ट है, ज्यादा कुछ है इसमें, ठीक है। आप लॉग आउट भी कर सकते हो यहाँ से, अगर टोटली क्लोज करना है तो, लॉग आउट करना है तो लॉग आउट भी कर सकते हो। ये IP कर्नल होता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए इस चीज का यूज होता है। IP कर्नल होता है ना, उसका, ठीक है। चलो,
स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन समझ में आया? यस और नो एक बार मैसेज डाल दो, या फिर कुछ इशू होगा तो आप हैंड रेज कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके। ओके, दैट्स गुड। ठीक है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट रहेगा गाइज, ओके। तो मैं लाइक मेरे पास ऑलरेडी है, वहां से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, थियोरेटिकल। बिकॉज मैं फिर से लिखूंगा, फिर से वो बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, ठीक है, टाइम कंज्यूम करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। वैसे भी मैं थियोरेटिकली भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, प्रैक्टिकली ज्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है। यही से पढ़ लेते हैं, और ये फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। इट जस्ट अ थियोरेटिकली पार्ट, ठीक है, मतलब हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, किस चीज के लिए यूज होता है पाइथन लैंग्वेज, करेक्ट, उस वो सारी चीजें इसमें। ओके। सो पाइथन वाज फाउंडेड बाय गुडो वैन रोसम इन 1991, ठीक है, 1991 में फाउंड किया था गुडो वैन रोसम ने, ठीक है। किस तरीके से ये किया था, एक उसकी उसकी भी छोटी सी कहानी है, लाइक वो क्या था ना, रोजम जी गए थे घूमते घूमते एक मोंटी पाइथन फ्लाई सर्कस में। सर्कस का नाम था, एक सर्कस लगा था, लाइक मेला वेला लगता है वो टाइप, ठीक है। तो उसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाई सर्कस, ऐसा नाम था, तो वहां से उन्होंने पाइथन उठाया, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से उनका मतलब वो नाम का इन्वेंशन हुआ। प्लस देखो पाइथन नाम का एक स्नेक भी होता है, आपको पता होगा, करेक्ट। पाइथन नाम का एक स्नेक भी होता है, डरिए मत, ठीक है। थोड़ा सा डेंजरस व्यू दिखेगा थोड़ी देर के बाद, बट जो आइकॉन होता है ना हमारा पाइथन का, वो वहां से उठा है, स्नेक से। यस, ठीक है, यहाँ से उठा, मतलब स्नेक से उठाया है उन्होंने। ओके, चलो। स्नेक का, पाइथन नाम का स्नेक होता है, ओके। चलो, गुडो एंड रोजम 1991। इसका थोड़ा सा कभी कभार इंटरव्यू में पूछते हैं कि कौन से ईयर में हुआ था इन्वेंशन, ठीक है। तो गुडो वैन रोजम ने किया था 1991 में, ठीक है। किस चीज के लिए यूज में होता है, करेक्ट। यूजेस यूजेस ऑफ पाइथन, हम जावा भी यूज कर सकते हैं, है ना। पाइथन ही क्यों यूज करना है, पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, बट ओनली फॉर द सर्वर साइड। सर्वर साइड इन द सेंस बैक एंड साइड, ठीक है। बैक एंड साइड बोलो या फिर सर्वर साइड बोलो, उसी साइड के लिए पाइथन ये यूज में आता है। सेकंड वन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज में होता है। थर्ड वन मैथमेटिक्स रहेगा, जो स्टैटिस्टिक बोलते हैं हम, वो है, इसलिए यूज में आता है, ठीक है। और फिर सिस्टम स्क्रिप्टिंग इन द सेंस सिंपली कोडिंग, ठीक है, स्क्रिप्ट इन द सेंस कोडिंग, ओके। चलो, वाई पाइथन, पाइथन ही यूज क्यों करना है, अदर लैंग्वेजेस भी यूज कर सकते हैं हम, करेक्ट। तो पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म इन द सेंस विंडोज, मैकबुक, लिनक्स, रेस्पबेरी पाई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, मतलब वर्क करता है या फिर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, इस तरीके से। सेकंड वन, पाइथन हैज सिंपल सिंटैक्स, पढ़ा होगा, सिंटैक्स देखा होगा, हमें अभी देखा, प्रिंट हेलो वर्ड सिंपली, है ना, हेलो करेंगे, सिंपली एग्जीक्यूट होगा। बाकी इसमें क्या करना पड़ता है, जावा में क्या होता है, तो वो लिखना पड़ता है हैशटैग, जो भी है सिस्टम क्या है, वॉइड मेन, जो भी है। उतना नॉलेज नहीं है मुझे जावा का, बट थोड़ा बहुत पता है, तो एक ये लिखना पड़ता है, ठीक है, बहुत लंबी लाइन लिखना पड़ता है। तो उसमें पाइथन में ऐसा कुछ है नहीं, एक सिंपल प्रिंट से भी आपका काम हो जाएगा, इजीएस्ट लैंग्वेज में बोलूंगा, ठीक है। पाइथन रन्स ऑन इंटरप्रिटर सिस्टम का क्या यूज होता है, देखो, टू टाइप्स के लैंग्वेजेस होता है, आपको पता होगा, एक कंपाइलर टाइप और इंटरप्रिटर टाइप। बहुत पहले फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में सुना होगा आपने, कंपाइलर और इंटरप्रिटर, करेक्ट। सो क्या चीज होता है, कंपाइलर क्या कहता है, कंपाइलर टाइम मतलब टाइम कंज्यूम करता है, टाइम कंज्यूम इन द सेंस, पहले वो कंपाइल करेगा, हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, करेक्ट, ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, हेलो, करेक्ट, हेलो इज माई नेचुरल लैंग्वेज, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, बिट्स में, 0101 0101। मशीन रीडेबल लैंग्वेज मतलब 0101, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो कन्वर्ट करेगा इसे, वो हो गया कंपाइलर, ठीक है। उसके बाद
इंटरप्रेट करता है, फिर से वो इंटरप्रेट करता है, मतलब 1010 को फिर से हेलो में कन्वर्ट करेगा। वो हो गया इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, करेक्ट। तो इस तरीके का वो डिफरेंस होता है कि कंपाइलर इंटरप्रेटर। मतलब कंपाइलर लैंग्वेज होगा तो क्या करेगा, वो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा उसको, उसके बाद फिर हमारे मतलब ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मतलब अगर कंपाइलर लैंग्वेज है तो उसे दो स्टेप करना पड़ रहा है, एक तो कंपाइलेशन, उसके बाद इंटरप्रिटेशन। ठीक है। बट इंटरप्रेटर लैंग्वेज होगी तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा हमारे ह्यूमन रीडेबल में। करेक्ट। तो ये चीज होती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है। तो पाइथन रन्स ऑन द इंटरप्रेटर सिस्टम। ओके, इंटरप्रेटर लैंग्वेज। ठीक है। फोर्थ वन बताऊंगा मैं, पाइथन इज वेरी फास्ट लैंग्वेज ऑब्वियसली बिकॉज सिंटेक्स इजी है। करेक्ट। और टाइम कंज्यूम नहीं ले कर रहा है, मतलब इंटरप्रेटर है, दैट्स वाई ये फास्टली एग्जीक्यूशन होता है इसका। ओके। उसके बाद फिफ्थ वन पॉइंट देखेंगे, पाइथन कैन बी क्रिएटेड इन प्रोसीजरल वे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता ही होगा, उप्स कंसेप्ट। ठीक है। तो पाइथन में भी उप्स कंसेप्ट होता है, बट वो स्पेसिफिकली डेवलपमेंट साइड के लिए यूज होता है। डेटा एनालिसिस के लिए यूज, डेटा एनालिस्ट हो या फिर डेटा साइंटिस्ट हो, उनके लिए यूज में नहीं होता है। मतलब मैं सिंपली लेमन टर्म में बोलूंगा कि पाइथन का एडवांस पार्ट जो है, एडवांस लेवल की पाइथन, वो डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट लोग यूज नहीं करते, यूज में होता ही नहीं है। ठीक है। अगर आप स्पेसिफिकली पाइथन डेवलपर जा रहे हो, डेवलपर के लिए जा रहे हो, ठीक है, डेवलपमेंट साइड, तो आपको एडवांस लेवल तक यूज में आएगी। प्लस आपको एक फ्रेमवर्क पर काम करना पड़ेगा, जैंगो फ्रेमवर्क। करेक्ट। सो वो डेवलपमेंट साइड हो गया। ठीक है। बट हमारा मेन टारगेट है डेटा एनालिटिक्स, हमें डेवलपमेंट नहीं जाना है। सर हमें कोडिंग अच्छी नहीं लगती इसलिए हम इधर आए हैं, है ना। ऐसा ही कुछ रीजन होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का, बट ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ, ये करेक्ट है कि कोडिंग नहीं रहेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम कोडिंग नहीं रहेगी, बट कुछ परसेंट मैं बोल सकता हूँ 25% कोडिंग रहेगी। ओके। जो कि पाइथन में रहेगा। बट इजी है, पाइथन इजी है। अदर लैंग्वेजेस को कंपेयर करोगे आप, पाइथन सीखने के बाद अदर लैंग्वेजेस को कंपेयर करोगे तो इस तरीके से बोलोगे कि पाइथन तो चिल्लर है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ओके। चलो, सीखेंगे, पाइथन भी सीखेंगे, फ्रॉम स्क्रैच सीखेंगे, आपको लगेगा नहीं कि ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, ऐसा लगेगा भी नहीं। ठीक है। चलो, एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इजी टू लर्न, सबको पता है इजी टू लर्न है। आपको पता चलेगा अभी धीरे धीरे किस तरीके से इजी टू लर्न है। ओके। उसके बाद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। उसके बाद इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप। डायनेमिकली टाइप मतलब नो नीड टू मेंशन डेटा टाइप ऑफ द वे ऑफ दैट वेरिएबल। ये क्या रहेगा, इसका स्टेटमेंट क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जावा में कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं जावा में कोड लिख रहा हूँ तो क्या करना होता है, अगर मुझे एक डेटा टाइप, एक वेरिएबल मुझे डिफाइन करना है, कैरेक्टर का वेरिएबल। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कैर वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल वन इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग रहेगी मेरी, मतलब इस तरीके से कोड, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रहेगा अगर मैं जावा में कोड कर रहा हूँ। ठीक है। बट बट पाइथन में कोड करने के लिए आपको कैर ये कीवर्ड का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। किस तरीके से, ऐसे, वेरिएबल इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे डाल दूंगा मैं कोडास, कोडास सॉफ्टवेयर। ठीक है। वेरिएबल को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आ गया, आ गया। कोई जरूरत है क्या यहाँ पे इंट लिखने की या फिर फ्लोट लिखने की या फिर कैर लिखने की। अगर इंटीजर होगा तो मैं वैर टू इक्वल्स टू कोई भी इंटीजर 100 वैल्यू स्टोर कर दूंगा। ठीक है। फिर वैर टू, करेक्ट, है ना। ये देखो, जब आप जावा में कोड करते हो तो जावा में ये मैंडेटरी होता है, ये मैंडेटरी होता है। अगर कैरेक्टर ले रहे हो कैर लिखना पड़ता है, अगर इंटीजर ले रहे हो तो इंट, और फिर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, इक्वल्स टू जो भी वैल्यूज रहेंगी इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे एरर देगा बिकॉज ये पाइथन लैंग्वेज है, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है। ये बोल रहा है भाई तुझे इंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं
मैं इंटरनली वो पकड़ लूंगा कि तू इंटीजर लिख रहा है। करेक्ट। ठीक है। ये थोड़ा ये डिफरेंस है अदर लैंग्वेजेस में और पाइथन लैंग्वेज में। मतलब जो स्टेटमेंट बताया मैंने, ठीक है, डायनामिकली टाइप इसे कहते हैं। डायनामिकली टाइप मतलब मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है, हमें डेटा टाइप मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है, उसे कहेंगे डायनामिकली टाइप। ओके। फ्री एंड ओपन सोर्स, ऑब्वियसली हमने अब जुपिटर नोटबुक किया, कोई भी पैसे नहीं लगे, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए फ्री टू ओपन, फ्री एंड ओपन सोर्स है। ठीक है। इट हैज अ वास्ट लाइब्रेरी, इसमें लाइब्रेरीज होते हैं, वास्ट अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज है। वैसे भी हम देखने वाले हैं पांडाज नमका है। ठीक है। वो लाइब्रेरीज यूज में आते हैं हमें डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है। तो वो लाइब्रेरीज देखने वाले हम। ओके। चलो, ये हो गया थेरोटिकली। एक मिनट। थोड़े से लिमिटेशंस है, इट कांट डेवलप मोबाइल एप्स, जो कि होते हैं बट देखो कुछ मेथड्स होते हैं इनबिल्ट, ये चीज थोड़ा सा मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत भी बोल सकता हूँ मैं, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी एप्स बने हुए हैं। इंस्टाग्राम, बता होगा आपको इंस्टाग्राम ऑब्वियसली। ठीक है। उसका जो बैकएंड पार्ट है ना, वो उसका जो बैकएंड पार्ट है वो टोटली पाइथन में बना है। टोटली, टोटली पाइथन में बना है। उसी तरीके से शायद फेसबुक, फेसबुक भी का बैकएंड भी पाइथन में बना है उतना, बट फेसबुक का मुझे आइडिया नहीं है, बट इंस्टाग्राम ना बैकएंड उसका इसमें ही बना है, पाइथन में ही बना है, आप गूगल कर सकते हो। ठीक है। तो ये इनबिल्ट मेथड नहीं रहती है, पाइथन के पास इनबिल्ट मेथड नहीं है, वो एक्सटर्नल जो मेथड है उसका यूज करके बैकएंड डेवलप करता है। ठीक है। मोबाइल ऐप्स के लिए, ठीक है, मोबाइल ऐप्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, बट सिस्टम ऐप्स के लिए इसके पास इनबिल्ट मेथड्स होते हैं। सिस्टम इन द सेंस जो पीसी में वर्क करते हैं, करेक्ट, पीसी में जो रन करते हैं बड़े 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 सॉफ्टवेयर अगर डेवलप कर रहे हो, तो फिर पाइथन का यूज करके वो होता है। बट मोबाइल ऐप्स के लिए एक्सटर्नल वाला मेथड है ना वो यूज करता है वो। ओके। चलो, सेकंड वन, इट वोंट सपोर्ट बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी, मतलब ओल्डर कोड शुड रन विदाउट मॉडिफिकेशन इन न्यूअर कोड। अगर मेरे पास खूब बहुत पुराना कोड है एक पड़ा हुआ, ठीक है, 2 साल 3 साल का, और करंटली मेरा वर्जन अपडेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल करंटली अपडेट हो गया मेरा वर्जन, तो फिर मैं सोचूंगा ये वो ओल्डर वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट होगा विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है। बट ओनली इन पाइथन। आप अदर लैंग्वेजेस में ट्राई करो, मतलब जावा में ट्राई करो, सी सी प्लस में ट्राई करो, डॉट नेट में ट्राई करो, किसी भी लैंग्वेज में करो, कुछ ना कुछ एरर शो करेगा। ठीक है। बट पाइथन में नहीं करता, इसलिए उसे बोलते हैं इट वोंट सपोर्ट बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी। ओके। ये हो गए लिमिटेशंस। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं एज ए, अगर आप एज ए फ्रेशर जा रहे हो तो थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, लिमिटेशन पूछ सकते हैं। ठीक है। और एडवांटेजेस तो ऑलमोस्ट नहीं पूछते, ये एग्जाम में पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। जो कि सेमिस्टर वाली एग्जाम है उसमें पूछते हैं। ठीक है। बट ये चीज पूछ सकते हैं इन्वेंटेड किसने किया और कब किया, ये चीज पूछ सकते हैं। ठीक है। हम धीरे धीरे ना एज ए इंटर्नशिप तो कर रहे हैं, बट कैसे हम प्रिपेयर होंगे फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ओके। एट द एंड हमारा लास्ट टारगेट यही रहेगा कि एज सुन एज पॉसिबल हमें कोई भी एंट्री लेवल पोजीशन ग्रैब करनी है इन एनी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री। ओके। वो फिर स्टार्टअप रहे या फिर टॉप एमएनसी रहे। ठीक है। चलो, इतना थ्योरेटिकली पार्ट हो गया। इट जस्ट एन थियरी। करेक्ट। प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ 5 मिनट के बाद हमारा मीटिंग एंड हो जाएगा। ठीक है। चलो, थोड़ा सा एक सिंटेक्सिकल बता रहा हूँ मैं। ओके। हम्म, ये एक चीज है इसमें, लाइक, ओके, वेरिएबल्स आइडेंटिफायर, ये चीजें पता होगी आपको। करेक्ट। चलो उसी से स्टार्ट करते हैं, कोई issue नहीं। ठीक है। वो ये थेरोटिकली स्लाइड मिल जाएगी आपको, कोई इशू नहीं है। ठीक है। प्रैक्टिकली देखते हैं वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स। ठीक है। चलो, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या चीज होती है पता है, सबको पता है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए है, जिनको पता है उनके भी लिए है। वेरिएबल इन नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, एवरीवन नोज। ठीक है। नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। ओके।
इसको मैं थोड़ा सा मार्क डाउन कर लूंगा। ठीक है। नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, ओके। फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है। हमारे पाइथन में किस तरीके से करेंगे, वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल का नाम रहेगा, वेरिएबल का नाम कुछ एलिमेंट्स करके दे देता हूँ मैं, एलिमेंट इक्वल्स टू, और कुछ भी अगर मुझे इंटीजर स्टोर करना है तो सिंपली 100 लिख दूंगा। ठीक है। और उसे एग्जीक्यूट, फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है। ये हो गया मेरा एलिमेंट नाम का वेरिएबल। ठीक है। अगर मुझे इंटीजर स्टोर करना है तो डायरेक्टली इंटीजर स्टोर करूंगा, यहाँ पे इंट इस तरीके से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। अगर लिखोगे तो फिर एरर देगा। ओके। लिखोगे तो एरर देगा, बिकॉज पाइथन के फीचर वही है कि डायनामिकली टाइप। ओके। अगर आपको कुछ स्ट्रिंग करना है, स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो मैं इस तरीके से स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, थोड़ा सॉफ्ट। ठीक है। एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से वो वेरिएबल को कॉल करना होता है यहाँ पे। ओके। चलो, आ गया। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। ये हो गया मेरा वेरिएबल। ओके। चलो, आइडेंटिफायर्स क्या होता है। आइडेंटिफायर्स आपको पता ही होगा, जस्ट रूल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रियल इन रियल एग्जांपल दूं आपको तो ट्रैफिक सिग्नल पकड़ लो। ठीक है। रेड होगा तो स्टॉप करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ग्रीन होगा तो जाना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ। तो उसी तरीके से वेरिएबल का, फंक्शंस का, क्लासेस का नाम रखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। ओके। उसे कहते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है। ए सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूजफुल फॉर नेमिंग ए गिवन वेरिएबल और फंक्शन और क्लास, फंक्शन, क्लास, वेरिएबल, जिसको भी नाम देना होगा। हर एक लैंग्वेजेस में सेम ही है। ठीक है। कुछ ऐसा इशू, मतलब डिफरेंस नहीं है। पाइथन में बोलो या फिर किसी और लैंग्वेजेस में बोलो, सेम ही उसका मीनिंग है। ओके। आइडेंटिफायर्स फ्रॉम स्क्रैच से ले रहे हैं हम, तो ये चीजें थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट कवर अप कर लेंगे। ओके। बिकॉज कुछ लोग हैं जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी है, तो उनको भी लेके चलना है हमें साथ में। ओके। चलो, आइडेंटिफायर्स क्या बोला है मैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, सॉरी, सेट ऑफ रूल्स, करेक्ट। सेट ऑफ रूल्स टू गिव ए नेम टू वेरिएबल्स, और वेरिएबल बोल सकते हैं या फिर फंक्शंस या फिर क्लासेस। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। कुछ रूल्स है। रूल्स आपको पता होंगे, कुछ पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे। तो ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। इन शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। ठीक है। ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करती इसको, बट आपको मीनिंग समझा दूंगा। ओके। चलो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग हम अंडरस्कोर से नहीं कर सकते। ओके। ये चीज पता होगी आपको। वी कांट, ओके, वी कांट स्टार्ट नेम फ्रॉम। ठीक है। इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप सेंटेंस प्रॉपरली बना लेना। ठीक है। वी कांट स्टार्ट से नेम फ्रॉम अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, देखो 1 मिनट में अभी एंड होगी, फिर से ज्वाइन कर लेना विद द सेम लिंक। ओके। बिकॉज ये 40 मिनट्स का ही क्राइटेरिया लेता है जूम मीटिंग। ठीक है। सेम लिंक पे फिर से ज्वाइन करना। फॉर एग्जांपल,